हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरस्वती। आज मैं बताऊंगी कि अपनी उड़ान से अलग हमें नहीं सोचना चाहिए। मतलब कि हमें अपना कंसंट्रेट होके अपनी मंजिल की तरफ अपना फोकस रखना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि एक ईगल जब उड़ता है ना, तो बहुत सारे कौवे उसके ऊपर चोंच मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ अपनी उड़ान पे रहता है। होता है वो अपनी उड़ान को इतना ऊंचा कर लेता है कि वहाँ तक कौवे पहुँच ही नहीं सकते। तो आप लोगों को भी अपने एनवायरनमेंट से निकल के, अपने आसपास के लोगों से निकल के उनसे इतना ऊंचा उठना है कि वहाँ तक उन लोगों की आवाज़ और उनका शोर पहुँच ही ना सके। आपके साथ एक बार बुरा होता है, मैं मान सकती हूँ गलती आपकी नहीं है। दूसरी बार, तीसरी बार गलती आपकी है, क्योंकि आपको पता था वो वैसा करेगा। फिर भी आप अच्छाई में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं तो सहो। इसमें आप अच्छाई को क्यों ब्लेम करते हो? इसका मतलब है कि अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा नहीं होता, मूर्ख व्यक्ति के साथ बुरा होता है। हेलो फ्रेंड्स, नीयत साफ हो और मकसद सही हो तो ईश्वर भी किसी न किसी रूप में आपकी मदद करते हैं। महादेव कहते हैं, अपनी हंसी के मालिक खुद बनो, क्योंकि यहाँ रुलाने वाले बहुत हैं। महादेव कहते हैं, अपनी हंसी के मालिक खुद बनो, क्योंकि यहाँ रुलाने वाले बहुत हैं। किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि जिंदगी में किसी दूसरे की शिकायत करने से अच्छा है कि खुद को बदल लिया जाए, और सारी दुनिया में कारपेट बिछाने से अच्छा है कि अपने पाँव में चप्पल पहन ली जाए। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा मन है आपको एक पोयम सुनाने का। सो स्टार्ट करती हूँ। ससुर जी ने भावी दामाद से पूछा, ससुर जी ने भावी दामाद से पूछा कि तुम्हें दहेज में क्या चाहिए? शर्माइए मत, बेहिजक फरमाइए। इतना सुनकर दामाद की बाँछें खिल गई। इतना खुश हुए, इतना खुश हुए कि जैसे बिन मांगे मुराद मिल गई। कहने लगे, मुझे चाहिए टर, जैसे ट्रांजिस्टर, मोटर, स्कूटर और हो सके तो एक कंप्यूटर। इतना सुनकर ससुर जी मुस्कुराए और कुछ जरूरी चीजें लेकर दामाद के सामने कुछ इस तरह पेश आए। कहने लगे, पहनिए स्वेटर, बनिए दूल्हा, लीजिए लाइटर, जलाइए चूल्हा, पकाइए मटर टमाटर विद वाटर और खाइए चटर पटर। साथ ही दूंगा अपनी डॉटर, शादी मंजूर क्यों भाई मिस्टर? इतना सुनकर दामाद जी इतना घबराए, इतना घबराए कि स्कूटर की तरह भागते ही नजर आए। ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ सरस मोटिवेशनल के साथ। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर भगवान आपको इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, आपको उससे कहीं ज़्यादा मिलने वाला है जितना कि आपने मांगा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सरस्वती और मैं स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल सरस मोटिवेशनल पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक छोटी सी कहानी। ये कहानी पुराने ज़माने के एक सेठ जी की है, जिनके यहाँ पे एक नौकर काम करता था। नौकर बड़ा ही ईमानदार था और सालों से यहीं पे काम कर रहा था। नौकर ने कहा कि सेठ जी, बड़े दिनों से मेरे मन में एक इच्छा है कि मैं जगन्नाथपुरी जाके आना चाहता हूँ। मैं भगवान जी के दर्शन करना चाहता हूँ, शिवपुरी धाम जाना चाहता हूँ। अगर आपकी अनुमति हो, इजाज़त हो तो मैं जा कर के आऊँ, भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। तो सेठ जी ने बोला कि जाओ, बड़ी अच्छी बात है। अब मैं तो काम के सिलसिले में इतना फंस गया कि कभी जा ही नहीं पाया। अब अगर तुम जा रहे हो तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे बहाने से मैं भी दर्शन कर लूँगा। लेकिन तुम मेरा एक काम करना कि ये 100 रुपये ले जाओ और ये भगवान जी के चरणों में मेरे नाम से अर्पित कर देना। नौकर ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, ये तो मैं करूँगा ही। नौकर की यात्रा प्रारंभ हुई।
अब पुराने ज़माने की बात है तो पैदल-पैदल जा रहा था। रास्ते में उसको बहुत से लोग ऐसे मिलते थे भजन कीर्तन करते हुए, जाते हुए और जयकारा करते हुए, जगन्नाथ जी की जय हो, श्री हरिदास जी की जय हो, शिवपुरी धाम की जय हो, जगन्नाथ जी की जय हो, जय जयकारा करते हुए ऐसे संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं। एक दिन उसने देखा कि एक मंडली है और उसमें बहुत से संत हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, पैदल चलते जा रहे हैं, थक चुके हैं और उनके चेहरों से लग रहा है कि वो बहुत भूखे हैं, जैसे कई दिनों से उन्होंने खाना ही नहीं खाया हो। अब उसके मन में इच्छा हुई कि क्यों ना मैं सेठ जी के 100 रुपयों से इनको खाना खिला दूँ। 100 रुपयों में से मैं इनको भोजन करा दूँगा और जो बचेगा वो मैं भगवान जी के चरणों में चढ़ा दूँगा। और सेठ जी जब पूछेंगे कि पैसे चढ़ा दिए थे तो मैं बोल दूँगा कि हाँ सेठ जी पैसे चढ़ा दिए थे। इससे मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा और काम भी हो जाएगा। तो उसने उन 100 रुपयों से संतों के लिए भोजन की व्यवस्था की। 98 रुपये खर्च हो गए, सिर्फ 2 रुपये बचे। अब नौकर सोचने लगा कि अब ये 2 रुपये मैं भगवान जी के चरणों में चढ़ा दूँगा और सेठ जी को बोल दूँगा कि हाँ पैसे चढ़ा दिए थे। वो दिन भी आया जब वो श्री जगन्नाथ धाम पहुँचा, श्री शिवपुरी धाम पहुँचा, भगवान जी के मंदिर में पहुँचा। उसने जाकर भगवान जी को प्रणाम किया और वो 2 रुपये निकाल कर भगवान जी के चरणों में चढ़ा दिए और कहने लगा कि प्रभु ये मेरी तरफ से नहीं है, ये मेरे सेठ जी की तरफ से है। उनके ये 2 रुपये स्वीकार करो और उनका प्रणाम स्वीकार करो। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया और उसकी वापस यात्रा शुरू हो गई वापसी की। अब 2-3 दिन हुए थे उसको चलते हुए। भगवान श्री जगन्नाथ जी ने सेठ जी के स्वप्न में आकर कहा, सेठ जी तुम्हारे 98 रुपये मुझे प्राप्त हो गए। आशीर्वाद बना रहे, सदा खुश रहो और अंतर्ध्यान हो गए। अब ये सुनकर सेठ जी की नींद टूट गई। वो उठकर बैठ गए और सोचने लगे कि नौकर ने 98 रुपये क्यों चढ़ाए, 2 रुपये का क्या किया उसने, उसको कहाँ ज़रूरत पड़ गई, ऐसा क्या हुआ, कहीं बीमार तो नहीं हो गया, कहीं कोई चोट तो नहीं लग गई। ऐसे ऐसे विचार सेठ जी के मन में आने लगे। अब सेठ जी ऐसा सोच ही रहे थे, थोड़ी देर में नौकर वहां आ पहुंचा। सेठ जी को प्रणाम किया और यात्रा के बारे में बताया कि हाँ यात्रा अच्छी रही। अब सेठ जी को तो पूछना था कि पैसे चढ़ा दिए थे। नौकर ने कहा हाँ जी साहब पैसे चढ़ा दिए थे। सेठ जी कहने लगे 98 रुपये ही चढ़ाए, 2 रुपयों का क्या हुआ। नौकर की आंखें खुली की खुली रह गई। कहने लगा कि आपको कैसे पता, आपको किसने बताया। सेठ जी ने कहा कि मेरे स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी आए थे, मुझे दर्शन दिए थे और कह रहे थे कि सेठ जी तुम्हारे 198 रुपये मुझे प्राप्त हो गए हैं। अब तुम ये बताओ कि 2 रुपयों का क्या हुआ, कहाँ खर्च हुए, कहीं बीमार हो गए थे क्या, ठीक तो हो। उसने कहा जी साहब जी मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि 98 रुपये से तो मैंने संतों को भोजन करवाया था, उन 98 रुपये के बारे में भगवान जी ने आपको बता दिया और उन 2 रुपयों के बारे में नहीं बताया जो मैंने नकद उनके चरणों में अर्पित किए थे, नकद चढ़ाए थे। सेठ जी ने कहा तुम्हारे बहाने से ही सही भगवान जी ने मुझे दर्शन दिए और हमें ये सिखाया कि मनुष्य सेवा ही, मानव सेवा ही सच्ची सेवा होती है, यही सबसे बड़ी सेवा होती है। मुस्कान बांटते चलिए, एक दूसरे की मदद करते चलिए, ऊपर वाले की कृपा हमेशा आपके साथ रहेगी। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्कार दोस्तों।
जिंदगी एक बार मिलती है, ये गलत बात है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। वक्त कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रख, किसी भी मोड़ पर बदल देंगे तुम्हें। जो दरवाजा ईश्वर खोलते हैं, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। तो दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने का। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने का, लेकिन जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, लेकिन जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि रफ्तार धीमी जरूर है, लेकिन रुका नहीं हूं मैं। रफ्तार धीमी जरूर है, रुका नहीं हूं मैं। तोड़नी जो है अकड़ चुनौतियों की, तोड़नी जो है अकड़ चुनौतियों की, झुका नहीं हूं मैं, झुका नहीं हूं मैं। रुकावटें रास्ते नहीं, हम खुद बनाते हैं। बहाने हालात नहीं, हमारी सोच बनाती है। तो दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे हम। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे हम। थोड़ी सी खुशबू गुलाब के साथ, थोड़ी सी हंसी मजाक के साथ, आप हमेशा मुस्कुराते रहिए हमारी ढेर सारी दुआओं के साथ। तो दोस्तों, झूठी शान के परिंदे ही ज़्यादा फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में तो आवाज ही नहीं होती। बादलों की ओट से सूरज निकलने वाला है, सफर जारी रख मेरे दोस्त, तेरा वक्त बदलने वाला है। दिमाग शांत हो तो निर्णय गलत नहीं होते, और अगर हौसले बुलंद हों तो सपने कभी नहीं टूटते। समय एक सिक्का है, पलटेगा जरूर, बस तू सिक्का उछालने का हौसला रख। किसी ने क्या खूब कहा है कि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार चमकता है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, दूर हो मंजिल पर पांव डगमगाया नहीं करते। हो दिल में जज्बा अगर मंजिल को छूने का, हो दिल में जज्बा अगर मंजिल को छूने का, वो मुश्किलों से घबराया नहीं करते, वो मुश्किलों से घबराया नहीं करते। दोस्तों, आलस एक ऐसा कीड़ा है जो तरक्की की सारी इमारतों को खोखला कर देता है दिल में जुनून तो तू पत्थर पे भी फूल खिला देगा। हौसला रख, मेहनत कर, तू रेगिस्तान को भी गुलसिता बना देगा। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि परेशानी जिंदगी का हिस्सा है, अगर ये नहीं आएंगी तो इंसान निखरेगा कैसे? क्योंकि ये परेशानियां ही तो हैं जो इंसान को जिंदगी जीने का सही मतलब समझाती हैं। आंधियां पूरी हसरत से अपना सर पटकती रह गई, लेकिन बच गए वो पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था। दोस्तों, विश्वास और धैर्य दो ऐसे स्तंभ हैं जो आपको जीवन की हर चुनौती में आपको संभाले रखते हैं, है ना? दोस्तों, बड़े सपने देखने वाले अपने सपनों की उड़ान किसी से पूछकर नहीं भरते,
है ना। दोस्तों, भलाई करते रहिए पानी की तरह, बुराई अपने आप किनारे लग जाएगी कचरे की तरह, है ना। हमेशा याद रखना कि सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का और दिमाग खुद का आपको जिंदगी में कभी हारने नहीं देगा। तरक्की की तरफ नहीं, काबिलियत की तरफ उड़ान भरिए। अगर आप गिरेंगे तो भी तजुर्बे की बाहों में गिरेंगे, है ना। दोस्तों, लाइफ में सफल होने के लिए सबसे अच्छा नहीं, अपने खुद से, अपने आप से सच्चा होना बहुत ज़रूरी है। हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। हर सफ़र की शुरुआत एक सोच से होती है। दोस्तों, जो अपने आप को पढ़ सकता है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी सीख सकता है। सफल होने के लिए ज़िद्दी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ करते नहीं वो कुछ बनते नहीं, और जो बनते हैं वो किसी से डरते नहीं। उन्होंने धक्का दिया हमें डुबोने के लिए, अंजाम ये रहा कि हम तैराक बन गए, है ना। दोस्तों, हम अपनी कुछ बाउंड्रीज तय कर लेते हैं, खुद से ही हम ऐसी पाबंदियां बना लेते हैं कि मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे वो नहीं करना। तो इसी पर मैं आपको 2 लाइनें बोलना चाहूँगी। दर्द, गम, डर जो भी है ज़िंदगी में सब तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। विजेता वो नहीं होते जो कभी फेल नहीं होते, बल्कि विजेता वो होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। विजेता वो नहीं होते जो कभी फेल नहीं होते, बल्कि विजेता वो होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। कहते हैं कि जीवन में गंभीरता रखना, जीवन में गंभीरता रखना, चाहे कितनी भी दिक्कत परेशानी क्यों ना आए, सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि ये किसी तकलीफ में है, और जब पता चले तो वो दंग रह जाए कि इतना दुख था इसको लेकिन बताया नहीं कभी। Oh my God. याद रखना, शून्य से बहुमूल्य होने तक का सफर अनगिनत ठोकरों से होकर गुजरता है। दोस्त, तेरा इतिहास तुझे खुद बनाना पड़ेगा। इसके लिए तुझे रातों में खुद को जगाना पड़ेगा। तेरी एक एक रूह को जब तू ज्ञान से भरेगा, लिख कर देती हूँ, उस दिन तू अपनी मंजिल पर जरूर पहुँचेगा। कुछ शांत लोग अपने अंदर गहरा तूफान लिए बैठे होते हैं, जो कई बार असफल होने के बाद भी सफल होने की जिद पाले बैठे होते हैं। अंधेरा है तो कल उजाला भी होगा, बस मेहनत करता रहे, एक दिन बुलंदियों पर नाम तुम्हारा भी होगा। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, जिद हो अगर जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। आज अगर अंधेरा है तो कल उजाला भी होगा, बस मेहनत करता रहे, एक दिन बुलंदियों पर नाम तुम्हारा भी होगा। जीवन में आप बाज की तरह आसमान को छूना चाहते हो तो आपको मुर्गों का साथ छोड़ना होगा। एक शानदार कहानी के साथ समझते हैं। मुर्गी पालने वाले को एक ठोस बाज का अंडा मिला और उसने उस अंडे को मुर्गियों के दड़बे में रख दिया। वो बाज का बच्चा मुर्गियों के बच्चों के साथ पलने बढ़ने लगा और खुद को इन मुर्गों की तरह एक मुर्गा ही समझने लगा। एक दिन उस बाज के बच्चे ने आसमान में देखा कि कोई बड़ा पक्षी उड़ते हुए जा रहा है, तो उसने मुर्गों से पूछा कि वो कौन है।
उन्होंने कहा, वो बाज है, पक्षियों का राजा, वो आसमान में रहता है। हम सभी तो ज़मीन पर रहते हैं, क्योंकि हम बस मुर्गे हैं। मुर्गों की बात सुनकर वह बाज पूरी ज़िंदगी मुर्गों की तरह जिया और मुर्गों की तरह ही मर गया, क्योंकि वह खुद को मुर्गा ही समझता था। अधिकतर लोग बेहद ऑर्डिनरी जीवन जीते हैं और मर जाते हैं। उनको एहसास ही नहीं होता कि उनके अंदर बाज की तरह कई योग्यताएं छुपी हुई है, जिनका वो कभी उपयोग ही नहीं करते। किसी ने क्या खूब कहा है कि अनुभव की भट्टी में तपकर जो जलते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। बहुत चल दिए दुनिया के पीछे पीछे, अब खुद को आगे रखने की बारी है। दुनिया से दोस्ती तो बहुत कर ली, अब खुद की खुद से यारी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सरस्वती और आप देख रहे हैं @सरस्वती डहनवाल 92। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी एक छोटे से बच्चे की कहानी जो जंगल में अपनी गायों को चराने लेकर जाता है और रोज एक ऋषि मुनि को देखकर, उसकी योगिक क्रियाओं को देखकर क्या महसूस करता है, क्या सोचता है, इसके बारे में। दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा जंगल में अपनी गायों को चराने के लिए लेके जाता है और नदी के किनारे बैठकर एक साधु को, एक संत को बड़ी ध्यान से देखता था। संत आंखें और नाक बंद कर कर बैठते, ऐसे क्रियाकलाप करते। एक दिन उससे रहा नहीं गया और उसने उत्सुकतावश संत से पूछा कि साधु महाराज, आप ये सब क्या करते हैं, आंखें बंद करके, नाक बंद करके? तो साधु महाराज ने कहा कि ऐसे मैं भगवान का साक्षात्कार करता हूँ। और इतना कहकर संत वहां से चले गए। संत के वहां से चले जाने के बाद वो बाल ग्वाल भी उन क्रियाकलापों को दोहराने लगा और मन में हट कर कर बैठ गया कि आज तो मैं भी भगवान से साक्षात्कार कर कर रहूंगा, आज तो मैं भगवान के दर्शन करूंगा ही। ग्वाले ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली, नाक बंद कर ली। उसके प्राण निकलने की नौबत आ गई। तभी वहां कैलाश पर्वत पर महादेव शिव शंकर का आसन डगमगाने लगा। शिव ने देखा कि कोई बाल ग्वाल भगवान से साक्षात्कार की हट लेकर बैठा है और कठोर तप कर रहा है। उसके हट को देखकर शिव भगवान प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुमको दर्शन देने आया हूँ। उस बालक ने बंद आंखों से इशारा करते हुए ऐसे पूछा कि आप कौन हो? तो भगवान शिव ने जवाब दिया कि मैं वही भगवान हूँ जिसके लिए तुम ये कठोर तप कर रहे हो। ग्वाले ने आंखें खोली और दौड़कर एक रस्सी लेकर आया। क्योंकि उसने भगवान को कभी देखा नहीं था, तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि क्या यही भगवान है? जल्दी से रस्सी लाकर उसने भगवान को पेड़ के साथ कसकर बांध दिया और साधु को बुलाने के लिए दौड़ कर गया। साधु ने भी उस बालक की बात पर विश्वास किया और फौरन चले आए। लेकिन संत को कहीं भी भगवान नजर नहीं आए। तो संत ने बाल ग्वाल से पूछा, अरे ग्वाले, यहाँ कहाँ है भगवान? मुझे तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। तब ग्वाले ने भगवान से पूछा, भगवान प्रभु, यदि आप सच में भगवान हो तो इन साधु महाराज को क्यों नहीं दिख रहे हो? तब भगवान ने कहा, जो भक्त निश्छल निष्कपट मेरी आराधना करता है, मैं उसके लिए दौड़ा चला आता हूँ। तुमने सच्चे मन से मेरी आराधना की थी, तो मैं आ गया तुम्हें दर्शन देने के लिए। तब भगवान ने कहा, जो भक्त निष्कपट निश्चल मन से, साफ मन से मुझे याद करते हैं, मैं उनको दर्शन देने के लिए दौड़ा चला आता हूँ। और तुमने सच्चे मन से मेरा कठोर तप किया था, अपने प्राण दांव पर लगाए थे और मेरे दर्शन करने का दृढ़ संकल्प किया था, इसलिए मुझे कैलाश से मृत्युलोक आना पड़ा। जबकि साधु के आचरण में इन सभी बातों का अभाव है। वे रोजाना क्रियाकलाप तो करते हैं, लेकिन मन में अभी भी भटकाव है।
इसलिए मैं तुमको दिखाई दे रहा हूँ, साधु को नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मन की निर्मलता ही ईश्वर तक पहुँचने का सीधा मार्ग है। गया तो सगड़ी न्याया ते दादी मारावो, अरे नारे तो छोट्यो ने खाणो पेरड़ो हइये, नीलड़ तू ईश्वर कहते हैं कि किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। दोस्तों, दूसरों को अपनी बात समझाने में अपना समय बर्बाद न करें, क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। दुनिया में उस वक्त तक आपको कोई नहीं हरा सकता जब तक आप अपनी हिम्मत नहीं हार जाते। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि धर्म कोई भी हो, बस कर्म अच्छे होने चाहिए। दोस्तों, अगर दिल से साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे। जीवन में घमंड न करना, क्योंकि तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सफ़र में धूप बहुत काम आती है, क्योंकि छाँव में मुसाफिर अक्सर सो जाते हैं।